नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। ये पार्ट आपका दूसरा है औसत का, लूसेंट का जो चल रहा है। अरिहंत की पूरी बुक जो है इसी पर पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी होगी या वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से हमने 1 से 14 तक प्रश्न करा चुके हैं। ये 15 नंबर प्रश्न है। जरा देखिए, लगातार अगर पूछे, लगातार संख्याओं का औसत पूछे तो n+1/2। अगर उनके वर्गों का अगर पूछे तो भैया n+1 ब्रैकेट n+1/6। अगर लगातार सम संख्याओं का पूछे तो n+1, और अगर विषम पूछे तो जितना पूछे उतने ही औसत होगा। तो 15 नंबर प्रश्न क्या है, जरा पढ़िए। कहता है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का कहता है तो भैया 10 जो n का मान है वो कितना है 10, और इसमें क्या करना बाबू है, एक जोड़ देना है। क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो भैया 11/2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी ये कह रहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इनका योग आएगा 55। कितना आएगा योग, 55। और इनका जो है औसत क्या होगा, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो 5.5। ये छोटी सी बात थी तो आपको हमने बता दिया। कभी कभी पूछ लेगा, बताओ 1 से 10 लाख तक, 1 से 12 तक का, 1 से 10,000 तक का, तो क्या आप इस प्रकार से काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये फार्मूला जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा, n+1 और बटे 2। जितनी बार पूछे उसका मतलब हुआ n, यानी 1 से 100 तक पूछे तो क्या होगा, n = 100 और एक जोड़ के और 2 से भाग कर देना है। बात समझ में आ रही होगी। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोल रहा है। तो n बराबर कितना हुआ, 50। तो 50 + 1 और बटे 2, 51/2। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना हुआ 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 25.5। 25.5 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n बराबर कितना हुआ, 80। तो भैया औसत पूछ रहा है, तो भैया 80 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 81/2, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट लगा देंगे, फिर 2 पंचे 10। ये बात आपकी गलत है। देखिए क्या होता है आपको बताएं, पहले समझा देते हैं। 2 चक्कू 8, 0, 2 पंचे 10। एक बात ध्यान रखना, जब आप 2 से गुणा करते हैं कितने को, 81 से, तो कैसे करेंगे, 2 चक्कू 8, कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब भैया पॉइंट लगा सकते हैं, ये बात गलत है। ऊपर से नीचे उतार करके आप पॉइंट नहीं लगा सकते हैं। क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तब पॉइंट लगाएंगे। 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10। अब पूरा आपका कैंसिल हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। उसके बाद कौन सी है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद बाबू 7। अब इनका 1 2 3 4, ये हो गया आपका भैया 4। औसत बराबर क्या होता था, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या। पहले वीडियो में ये फार्मूला बता चुके हैं, आंकड़ों की संख्या। तो इनका योग कितना आए, 28, सॉरी इनका योग आएगा 17 और बटे 4। तो भैया 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16,
फिर कितना बचा 10, तो 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो भैया अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं जरा बताइएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और बटे 5। यही तो पूछ रहा है औसत, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। इनका योग आएगा 28 बटे 5, 5 25, कितना बचा? 3, 30 हुआ, 5 छक्का 30, 5.6। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो भैया लिख लेते हैं, फार्मूला भी होता है, बताते हैं। सबसे पहले 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13 और कौन सी होगी बताओ? और कौन सी होगी? 17, फिर 19 और 23। ये क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो हो गई 9, तो बटे कितना हो जाएगा? 9। इनका योग कितना आया बाबू? 100 और बटे 9, बटे 9। तो भैया 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, कितना हुआ? 11 सही, 1/9। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का। तो भैया 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर भैया कौन सी होगी? 11 और 13 और 17 और 19 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनका योग कितना आया? इनका बाबू योग आया 77 बटे 8। 8 9 72 पॉइंट लगाया, कितना हुआ? 8 9 72 पॉइंट लगा दिया। तो कितना बचा भैया? 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 9.625। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, n बराबर कितना है? 7, यानी संख्याएं कितनी है? 7। वर्गों का फार्मूला क्या था? जरा बाबू ये देखिए, ये था n 7 + 1 और 2 × 7 और +1 और बटे 2, यानी 7 1 8 और बटे 6, 2 7 14 1 15 और बटे 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 चक्कू 8, 4 पंचे 20। तो इनके वर्गों का जो औसत आएगा वो 20 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो बाबू n बराबर कितना हुआ? 6। तो फार्मूले में सेट करते हैं, तो 6 + 1 और 6 × 2 और +1 और बटे 2, 6 7 × 6 दूनी 12 1 13 और बटे 2। सॉरी तो 13 सत्ती 91 बटे 6। अब देखिए 6 कम 6, कितना बचा यहाँ पर? 3, 4 बचा। 6 कम 6 बचा 3, कितना हुआ? 31, 6 पंचे 30। तो 15 सही 1/6, 15 सही 1/6। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो 31 और +1, ठीक है। फिर 31 × 2 +1 और बटे दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कन्ना 3, 16 दूनी 32, 16 कन्ना 16, 16 के 6, 16 दूनी 32 और 1 33, 336। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 25 देखिए, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 4 लगातार सम संख्याएं, तो n बराबर कितना है 4। अब देखिए सम संख्याओं का फार्मूला भैया क्या था, ये वाला फार्मूला जरा पकड़िए, यानी n+1, तो n हुआ 4, 4 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रश्न नंबर 26 कहता है 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भैया 50 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कहता है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत, तो n बराबर कितना है 4। तो हमने पहले बता चुका हूं आपसे कि भैया ये फार्मूला पकड़ लीजिए, यानी इसका ही औसत 4 होगा, जितना पूछे उसी का औसत 4 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताते हैं, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ठीक है। विषम संख्याओं का औसत ध्यान से देखना है। अब हमें नहीं पता इसमें विषम कितनी हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने 10 संख्याएं ली हैं। इसमें देखते हैं कितनी विषम होती हैं। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग न जाए। क्या है, 2 से भाग न जाए। तो आपकी 1 हो गई, ये 2 3 4 और 5। जब 10 तक 5 संख्याएं हो सकती हैं तो 100 तक कितनी होंगी, 100 तक होंगी 50। यानी आपको ध्यान रखना है, अगर लगातार पूछे 1 से 1000 तक, 1 से लाख तक, उसमें से आधी कर देना, आधी विषम होंगे आधी सम होंगी। तो n बराबर कितना हुआ इसका 50, तो भैया औसत ही इसका 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल इसमें एक जोड़ देंगे तो औसत हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, औसत होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर हो। तो प्रश्न नंबर 29 देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या है। 4 क्रमागत सम संख्या बता रहा है। तो पहले अगर मान लेते हैं x, तो दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4 और x+6। इनका जो औसत है वो 27 है। कितना है 27। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10। अब इनका योग करिए, 6 4 10, 10 2 12 और 1 2 3 4 हो गए आपके x। क्या हो गए 4x। पक्षांतर करिए तो 108 से 12 माइनस कर दीजिए 4x, तो 8 से 2 गए, कितना बचा 6, यहाँ पर 9, तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या आपकी ये बड़ी हो गई और ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो यानी बड़ी संख्या 30 हो गई। लेकिन आप लोगों ने समझा होगा कि सर एक बात बताओ, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा होगा, दूसरा आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन आप लोगों ने समझा होगा सर एक बात बताओ, आप विषम की बात कर रहे थे अभी, तो ये जो हैं ये तो सम संख्याएं हैं। हाँ एक बात ध्यान रखना, हमने क्या किया, पहली संख्या x माना, तो संख्या x माना तो दूसरी संख्या x+2 हो जाएगी। भाई एक बात बताओ, ये 1 है, 1 के बाद क्या आता है बताओ, 2 आता है, 2 के बाद 3। अब बताओ इनमें अंतर कितना हुआ, 2 का अंतर हुआ ना, 2 का अंतर हुआ। तो जब पहली x मानेंगे तो दूसरी 2 हो जाएगी ना संख्या। अगर हम पहली x+1 मानते तो होती x+3 होती विषम संख्या। ये बात ध्यान रखना होगा आपको। प्रश्न नंबर 30 देखिए, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 7 लगातार विषम संख्याएं, तो पहली विषम संख्या x, दूसरी x+2, फिर x+3,
फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6 और x प्लस 8 और x प्लस 10 और x प्लस 12 और 12, हाँ, बटे 7 और इनका जो योग है वो 19 है। औसत कितना है? 19। 19 सत्ती 133, 19 सत्ती 133। इनका योग करिए तो इनका योग कितना आएगा? 42 और ये कितने हैं? 7x। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए 7x तो 133 माइनस 42 कितना बचा यहाँ पर? 1। 13 से 4 गए कितना बचा? 9। तो x बराबर 7 91 बटे 7, 13 सत्ती 91। तो जो x का मान आया वो 13 आया। अच्छा, पूछ क्या रहा था? सबसे छोटी संख्या, यानी इसका मान पूछ रहा था। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए। प्रश्न नंबर 31 कहता है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत अपनी पूछा है तो पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, फिर x प्लस 2 और x प्लस 3 और x प्लस 4 और x प्लस 5 और x प्लस 6, 7 संख्याएं हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इनका औसत जो है वो 53 है। कितना है? 53 बटे 7। तो 7 तियाँ 21 और 7 पचे 35 और 2 37। इनका योग करिए। इनका योग कितना बाबू आता है? इनका योग आता है 21। कितना आता है? 21 और बराबर 7x। कितना आएगा? 7x। पक्षांतर कर लीजिए 7x 371 माइनस 21, 0 यहाँ से कितना बचा? 5, यहाँ पर 3 और x बराबर बटे 7, 7 पचे 35, 7 0 0। तो सबसे छोटी संख्या 50 आएगी। और पूछ क्या रहा था भैया? पूछ क्या रहा था कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या थी आपकी x प्लस 6, तो 50 प्लस 6 यानी वह संख्या 56 रही होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों 15 से 31 तक इस वीडियो में हमने प्रश्न समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। कोई कमियां रही हो पढ़ाने में तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, फ़ोन भी करिए। अगर कोई अन्य मदद है या कोई सुझाव भी देना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं। उस पर नंबर वही रहता है और आपके जो है डिस्क्रिप्शन में भी नंबर रहेगा। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। वीडियो देखने के लिए